बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की उर्दू न्यू एडिशन नज़र नंबर 3 प्याम लतीफ़, जिसके शायर का नाम है शेख अयाज, उसके शायर की तशरीह लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में नज़म नंबर 1 मेहनत की बरक़ात और जावेद के नाम नज़र नंबर 2 के शायर की तशरीह अपलोड कर दिया चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम करेंगे नज़म नंबर 3 प्याम लतीफ़। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशार की तशरीह। इस नज़म में टोटली 3 बंद हैं। तो बंद नंबर 1 है, तेरी ही ज़ात अव्वलो आखिर, तू ही कायम है और तू ही कदीम, तुझसे वाबस्ता हर तमन्ना है, तेरा ही आसरा है रब्बे करीम, कम है जितनी करें तेरी तौसीफ़, तू ही आला है और तू ही अलीम, वाली शुजाअत वाहिद ज़ात, राज़िक़े कायनात रब्बे रहीम। सबसे पहले हम मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम 2 से 3 लाइन्स का होता है। तो मफ़हूम है, ए अल्लाह तेरी ही ज़ात अव्वलो आखिर है और तू कायमो कदीम है, हमारी हर तमन्ना तुझसे वाबस्ता है और तेरा ही आसरा है, हम तेरी जितनी तारीफ़ करें कम है, तू आला और अलीम है, तू हर सिम का वाहिद मालिक और राज़िक़े कायनात और रब्बे रहीम है। उसके बाद हम तशरीह करेंगे। तशरीह में सबसे पहले शायर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद बंद की या शेर की तशरीह स्टार्ट करेंगे। तशरीह। शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और अज़ीम सूफ़ी शायर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का मजमूआ शाह जो रसाला के नाम से शाया हुआ, जिसका मंज़ूम तर्जुमा शेख अयाज ने किया। तौहीद इलाही, हुब्बे रसूल, मारिफत शरीयत और तरीक़त, इखलाक़ी और इस्लाही मौज़ूआत उनके कलाम का खासा है। तशरीह तलब बंद में अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात अव्वल व आखिर है, ना उससे पहले कुछ था और ना ही बाद में कुछ होगा। हुवल अव्वल हुवल आखिर, यानी सबसे पहले जो ज़ात मौजूद थी वो अल्लाह की थी और जो बाकी रहेगी वो भी अल्लाह की ज़ात है। उसकी ज़ात भी अव्वल है तो उसकी बात भी सबसे अव्वल है। बाकी कोई चीज़ भी वो सानवी हैसियत तो रख सकती है, लेकिन अव्वल ज़ात अल्लाह की है। किसी भी चीज़ को फ़ोक़ियत हासिल नहीं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी जो कुछ है उसे फ़ना है, बिका सिर्फ अल्लाह को है। दूसरे मिसरे में बताया गया है कि हर चीज़ ने उसी की तरफ लौटना है, हर चीज़ की इंतहा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात को इंतहा नहीं है। वो ज़ात कायम है, कदीम है, यानी हर चीज़ अपनी सतह से नीचे आ सकती है, हर नई से नई चीज़ और हर पुरानी से पुरानी चीज़ बदल सकती है। हर अरूज को जवाल है, लेकिन अगर किसी ज़ात को हमेशगी है तो वो खुदा की ज़ात है। वो कायम और दायम है, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद, कायनात की हिफाजत उसे चुकाती नहीं है। वो अकेला है जिसने पूरी कायनात को संभाला हुआ है और वो एक लम्हे को भी उससे गाफिल नहीं है। इरशाद बारी ताला है, सिर्फ तेरे रब की अज़मत और इज़्ज़त वाली ज़ात बाकी रह जाएगी। सूरतुर रहमान। दूसरे शेर के पहले मिसरे में शायर इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि ए अल्लाह तेरा ही आसरा है और तुझसे ही हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम दुनिया में किसी से उम्मीद रख ले तो उसको अपनी गर्ज ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि उसके बगैर आसरा भी कोई नहीं, उम्मीद भी नहीं और उसे गर्ज भी कोई नहीं। अल्लाह ताला से उम्मीद रखने से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, अल्लाह की ज़ात की रज़ा हासिल होती है। गैर अल्लाह से आशा लगाएंगे तो उसकी अपनी गर्ज ज़रूर होगी। अल्लाह की ज़ात करीम है, वो करम वाला है। दूसरा कोई ख्वाहिश पूरी कर भी दे तो उसकी अपनी अगराज ज़रूर होंगे। कोई ख्वाह कितना ही अपना हो, कितना ही हमारे करीब क्यों ना हो, वो बंदा कभी रुस्वा नहीं हो सकता जो अल्लाह से आसरा रखता और उससे वाबस्ता इंसान ही इज़्ज़त और तकरीम का हकदार है। शायर यहाँ अपनी हालत बयान कर रहा है कि मेरी जो भी ख्वाहिश तमन्ना है वो तुझसे ही वाबस्ता है, तेरे अलावा मैं किसी से आरज़ू नहीं कर सकता और ना ही ख्वाहिश कर सकता हूँ। ऐ मालिक तेरी रज़ा ही में मैं हूँ। अगर अल्लाह किसी का भला करे तो सारी कायनात मिलकर भी उसे नहीं रोक सकती। ऐ अल्लाह तेरी तारीफ़ जितनी भी करे कम है, क्योंकि तू तारीफ़ के लायक है। तेरी नेमत तेरे एहसान ही मखलूक पर इतने हैं कि इंसान इनका शुमार ही नहीं कर सकता। इरशाद बानी है तर्जुमा। और अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो उन्हें पूरा ना कर सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरतुन नहल। ऐ अल्लाह हमारे ज़माने में मसलसल चलती रहे तब भी तेरी तारीफ़ का हक अदा नहीं कर सकते। कोई भी तेरे सिवा इस लायक नहीं कि उसकी तारीफ़ की जाए। ऐ अल्लाह तेरी अनायात ही इतनी है कि हम आखिरी दम तक भी उनका हक अदा नहीं कर सकते। बकौल मिर्ज़ा गालिब, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। शुजाअत यानी 6 सिमतें, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे का वाली और मालिक अल्लाह ही है। एक ही वक्त में हम अगर सामने देखते हैं तो पीछे नहीं देख सकते, अगर दाएं देखें तो बाएं नहीं देख सकते, अगर हम ऊपर देखें तो उसी वक्त हम नीचे नहीं देख सकते। यानी यह सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बैक वक्त वाली शुजाअत है, यानी वो हर तरफ
देख सकता है, वो हर चीज़ का मालिक है। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इरशाद का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने रहम के 100 हिस्से बना दिया और एक हिस्सा ज़मीन पर उतारा, यानी 99 हिस्से अपने पास रखे। वो एक हिस्सा जो मखलूक़ात में तक़सीम किया है, उसी एक हिस्से से वालिदा अपने बच्चे पर शफ़क़त करती है। जंगलों के दरिंदे परिंदे अपने बच्चों पर रहम करते हैं। ए अल्लाह, तू इस मखलूक को रिज़्क़ देने वाला है, तुझसे बेहतर कोई नहीं जो रिज़्क़ अता कर सके। बकौल हफीज़ जलंधरी, ज़मीन पर जलवा आ रहा है मुज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए ही उसी दादा ने दस्तरख़्वान नेमत के। वो राज़िक़ कायनात है, यानी कायनात को रिज़्क़ देने वाला है। राज़िक़ बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाले को कहते हैं। वो अपने मानने और ना मानने वाले, बल्कि जो उसे जानते भी नहीं, उनको भी रिज़्क़ पहुँचाता है। ये अल्लाह के सिफ़त है, इरशाद बारी ताला है। तर्जमा, यानी अल्लाह ही बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। वो पत्थर में पलने वाले कीड़े से लेकर आसमान के हदूद दो के में बसने वाले हर मखलूक को रिज़्क़ देता है। बंद नंबर 2, ईमान कामिल के साथ जिसने भी दिल से माना, ज़ुबान से जाना, जिसकी खातिर बनी है ये दुनिया, इस मोहम्मद का मर्तबा जाना, फ़ोक़ियत उसको दूसरों में मिली, अपनी हस्ती को उसने पहचाना, जिसने उस कादिर हकीकी को वाहदहू ला शरीक है जाना। मफ़हूम, जिस शख्स ने भी दिल से अल्लाह को एक माना और किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराया तो उसका ईमान मुकम्मल हुआ और उसे दूसरों पर फ़ोक़ियत मिली। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ये दुनिया बनाई गई है। तशरीह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और अजीम सूफ़ी शायर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का मजमूआ शाह जो रसाला के नाम से शाया हुआ, उसका मंजूम तर्जमा शेख अयाज़ ने किया। तौहीद इलाही, हुब्बे रसूल, मारिफत शरीयत, तरीक़त, इख़लाक़, इस्लाही मौज़ूआत उनके कलाम का खासा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के वो अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी से दुनिया को मुतासिर किया। अपने कलाम से इंसान को इरफान और गाइड से आशना करने की कोशिश की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम इलाही के ज़रिए तौहीद इलाही और हकीकत मारिफत का पैगाम दिया। तशरीफ़ तलब बंद में अल्लाह की वहदानियत पर दिल से कामिल ईमान रखने के साथ साथ ज़ुबान से इकरार करने की तरफ इशारा है। अल्लाह के साथ वाहिद है, वो कायनात का वाहिद खालिक व मालिक है और उसे संभालने वाला है। इस बात का दिल से यकीन करने के साथ साथ ज़ुबान से इकरार भी ज़रूरी है और ऐसे लोग कभी गुमराह नहीं होंगे और ना ही भटक सकेंगे, क्योंकि पुख्ता ईमान के लिए दिल और ज़ुबान से इकरार ज़रूरी है। हाली का कहना है कि अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आई, यहाँ है खैरा और सरकश भी दम भरते सदा तेरा। दूसरे शेर में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि ये कायनात है दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ही वजूद में आई। उसमें कोई शक नहीं है कि इंसान का इल्म और उसकी मालूमात महदूद है। वो इस कायनात के मामूली हिस्से को तो जान सकता है, बाकी जो कुछ है वो उसके लिए लामका है। हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ऐसी है जो हमारे इल्म में मौजूद मकामात तक ही महदूद नहीं, बल्कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तो हर जगह फैला हुआ है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खातिर कायनात बनाई है और वो उसका इजहार भी करता है। हमें भी इस ज़ात पर पुख्ता ईमान रखना है। बकौल इस्माइल बेटे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कामयाब वही लोग हैं और वही लोग फलाह पाएंगे जो हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को पहचान सकेंगे। आप खातमुन नबीय्यीन की ज़ात की मार्फत और आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और तक़लीद हमारा फ़र्ज़ ऐन है। चौथे शेर में अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के क़ादिर मुतल्लिक़ होने के बारे में बता रहे हैं कि जिसने भी अल्लाह ताला की ज़ात को वाहदहू ला शरीक जाना वही कामयाब व कामिरान है। इरशाद बानी है और कोई उसके बराबर नहीं। सूरतुल इखलास, वो ज़ात वाहिद है, उसका कोई हमसा नहीं, वो अपनी ज़ात में और सिफ़ात में अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ये बात रोज़ रोशन से की तरह वाज़ेह है कि वो ज़ात ला शरीक है और उसका कोई शरीक नहीं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, बेमिसाल है, उसका कोई हम पल्ला हमसर नहीं। वो कादम मुतल्लिक़ है, कोई उसकी मिसाल नहीं। लेसा का मिसेश है, यानी उसकी कोई मिसाल नहीं। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता और बेमिसाल है, कोई चीज़ उसे कमज़ोर नहीं कर सकती और ना उस ज़ात को ज़वाल फ़ना है। उसके इरादे के बगैर कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। बंद नंबर 3, संगे रेज़ों से भर लिया दामन, गोहर बेबहा को छोड़ दिया, मुझे तूफ़ान मौसियत ने आ मेरी कश्ती के रुख को मोड़ दिया। हाय वो है जिसको ए मालिक अपनी गफलत से मैंने तोड़ दिया। मफ़हूम, अफसोस इंसान ने कीमती मोतियों को छोड़कर अपने दामन को पत्थरों से भर लिया और गुनाहों के तूफ़ान ने हमारी कश्ती के रुख को मोड़ दिया। अफसोस कि हमने इस अहद को भी तोड़ दिया जो अपने मालिक के साथ किया था। तशरीह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और अजीम सूफ़ी शायर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का मजमूआ शाह जो रसालों के नाम से शाया हुआ है, उसका मंजूम तर्जुमा शेख अयाज़ ने किया। तौहीद इलाही, हुब्बे रसूल, मारिफत शरीयत, तरीक़त, इख़लाक़, इस्लाही मौज़ूआत उनके कलाम का खासा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह जो बरसगीर के एक असीम सूफ़ी शायर हैं, अपनी नज़म के इस आखिरी बंद में इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उन्होंने अपनी गफलत से अपने दामन को संग रेज़ों से भर लिया है। उसे तो बेबहा कीमती हीरे दिए गए थे, लेकिन अफसोस कि उसने हीरे छोड़कर पत्थर उठा लिए। इंसान को पैदा किया गया तो दोनों ही रास्ते उसे बता दिए गए थे, यहाँ तक कि उनके अंजाम को भी वाज़ेह कर दिया गया। लेकिन अफसोस के इंसान दुनियादारी में बहक गया, यहाँ तक कि अल्लाह से किया गया वादा भी भूल गया जो उसने आलम अरवाह में अपने रब से किया था।
इरशाद बानी है। तर्जुमा बेशक इंसान खसारे में है। सूरतुल असर। अल्लाह ने इंसान के अंदर दोनों सिफात रखी हैं, अच्छाई भी बुराई भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई इंसान अपनी मेहनत से अपने अंदर अच्छाई को गालिब कर लेता है और दूसरा गफलत और लापरवाही बरतने से बुराइयों का मजमुआ बन जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का अंदाज़ा है कि हम अपने अंदर बुराइयों का मजमुआ लिए बैठे हैं। हमने अपनी कश्ती का रुख मोड़ कर खुद गुनाहों के मौजों में हमकनार कर लिया है और अब हम तुझसे ही माफ़ी के तलबगार हैं। बकौल मौलाना ज़फ़र अली खान, सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, खता कोशी रोश मेरी, खता पोशी है काम उसका। शायद जहाँ अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहा है वो वही अल्लाह से उम्मीद भी करता है कि अल्लाह इस पर रहम करेगा, क्योंकि वो ज़ात जहाँ गफूर है वहाँ में रहीम भी है। वो ना सिर्फ इंसान को माफ़ कर देती है बल्कि उस पर फिर पहले की तरह मेहरबान भी हो जाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह हमें ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें खुद को इस मादा परस्ती से निकालना है जिसमें हम फंस चुके हैं। वो दोनों जहाँ से हमें हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर एक नई तहज़ीब व तमद्दुन से रोशनास कराया। अब हमें इस पैगाम को याद रखते हुए खुद को बेहतर करना है। बकौल हाली, अब जिस पे करनों से था जहल पाया, पलट दी बस एक आन में इसकी काया। शायर का मौक़िफ़ भी यही है कि हमें खुद को वादा याद दिलाना है जो हमने अपने खालिक से किया था। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 172 के मुताबिक जिस अहद का जिक्र किया उसे अहदुल अस्र कहते हैं। इरशाद बानी का मफ़हूम है कि अपने लोगों को याद दिलाओ वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम के पुश्तों से उनका नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा था, हाँ हम इकरार करते हैं। कहीं क़यामत का दिन कहने लगोगे हमें इसकी खबर ना थी। इस चैन में इस अहद की बात हुई है। शायर अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी गलतियों और कोताहियों का इतराफ़ कर रहे हैं और दुआ वो है कि अल्लाह हम पर रहम करे, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो सत्तार भी है, गफ़ार भी है, वो हमारे गुनाहों की पर्दापोशी भी करता है। बेशक वही है जो सब पर रहम करने वाला भी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।